अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स और मेरा नाम दिलदार और आज मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब। अदनान भाई से हम आज ये क्वेश्चन करेंगे कि बहरिया टाउन कराची में जो रेडी प्रॉपर्टी है, स्पेशली बहरिया होम्स हैं जो, वो ईद के बाद क्या फौरन बढ़ने वाले हैं या अच्छा आज कीमतें क्या उमर हैं? भाई देखें, ईद के बाद वाला फैक्टर तो एक ऐसी मैं समझता हूँ कि बिला वजह का फैक्टर होता है जो लोग जी जी कमेंट्स करते रहते हैं कि अभी नहीं, ईद के बाद या रमजान मुबारक के बाद कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, ठीक है। ठीक है तकरीबन अगर हम लोग देखते हैं गुज़िश्ता को 4-5 महीनों की जो प्राइस मुसलसल पिछले 2 साल से चल रही थी, ठीक है। अब उन कीमतों में इस वक्त अगर मैं देखता हूँ तकरीबन 20%, 15%, 10% इजाफा हमें सारे विलाज में मिलेगा। हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज अगर प्रेजेंट 10 और 11 की बात करें। 10A 11A में देखें, हम लोगों ने जो लास्ट ट्रांजैक्शन की थी 160 की, 1 करोड़ 60 लाख रुपए में की थी। जी जी यहाँ पे नाज़रीन को ये बताना जरूरी है कि ये 3 बेडरूम अकोमोडेशन घर है, सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है और ग्रीन लॉन है। किचन इसमें जबरदस्त बना हुआ है, ड्राइंग डाइनिंग का एरिया है। जी जी सारा ये बना 200 गज का कवर्ड एरिया ना। जी तो ये 200 गज का घर 1 करोड़ 60 लाख में हमने ट्रांजैक्शन की थी। आज आप लेने जाते हैं 175, 180, 190 से नीचे नहीं मिल रहा। जी यानी अगर 15 लाख का इंक्रीमेंट भी हुआ तो आप ये देख लें तकरीबन कोई 10% से ऑनवर्ड 15%, 20% का इजाफा इसमें हो चुका है, जी जी ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर बात करते हैं बैरिया पैराडाइज लग्जरी विला, जी जी तो बैरिया पैराडाइज में उमर भाई 500 गज के घर है। अब वहां पे भी देख लें इसी तरह कीमतें जो बढ़ी हैं, वहां पे 3 करोड़ 70 और 80 लाख रुपए में हमें घर मिल रहे थे, जी जी। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी जी जी, आपकी बात में इंटरप्ट करूं। देखिए, पैराडाइज का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी विलास से। वो इसकी किस क्या वजह है? देखिए, सिनेरियो इस तरह से डिफरेंट है कि बड़े साइज की प्रॉपर्टी जी जी कराची शहर की आबादी को देखते हुए काइंड ऑफ लोग फार्म हाउस टाइप चीज लेते हैं जी कि वो निकल के बाहर आ रही है ना, एक ऐसी जगह पे पुरसुकून एनवायरनमेंट में। ठीक है। डबल उसमें किचन है और जबरदस्त बारबेक्यू एरिया, 5 कमरों का घर हर किसी की जरूरत है। एक रीजनेबल मकबूल फैमिली अगर तो वो 5 कमरों का घर चाहती है। 5 कमरों का घर 500 गज पे मुश्तमिल, जिसमें कारपोर्च भी अच्छा है कशादा है, और फिर बैरिया टाउन की ऐसी जगह पे जहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिजली, पानी, सारी सहूलियात इन्होंने दे के फिर गेटेड कम्युनिटी के अंदर है, जी जी ठीक है। बैरिया पैराडाइज मैं समझता हूँ कि अभी भी और आने वाले टाइम में भी इट विल बी अ सेपरेट गेटेड कम्युनिटी विद इन बैरिया टाउन, जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये इसलिए इसकी कीमतों में देखें 3 करोड़ 70-80 लाख रुपए का जब मार्केट बहुत बुरी थी उस वक्त मिल रहे थे। जी जी उसके बाद लोगों ने बहुत जोर लगाया, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हमें वापस भेजने पड़े कि भाई इसमें अब इतनी कम कीमतों पे नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। अभी लास्ट ट्रांजेक्शन जो अभी हम लोग मैच्योर अभी करवा सके हैं रमजानुल मुबारक में, 4 करोड़ 10 लाख की हुई है, जी ठीक है। बिल्कुल। अब इससे ऊपर लोग अब जो पुरानी एक ट्रांजेक्शन को अगर लोग एग्जाम्पल मान लें, तो अब जो फर्दर जो लोग हैं वो मेरा ख्याल है कि 425, 430 से नीचे नहीं देंगे ये। बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट डिमांड जी, चल रही है। अभी चल रही है। तो इसी तरह जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है उसमें भी आप देख लें जी कि रेट्स बढ़े हैं। हालांकि कम कीमतों में आज से पहले लोग डेस्परेट होके बेच रहे थे कि बिल्कुल भाई किसी भी तरह पता नहीं हमने कौन सा गुनाह कर लिया यहाँ पे बना के, जो हर तरफ मार्केट डाउन डाउन और ये चीजें मिल रही हैं। हालांकि ये फैक्टर बहरिया टाउन के सारा कसूर नहीं है। ये 2 तरह के फैक्टर्स बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट को डाउन करते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ। एक तो वो फैक्टर्स हैं जिसमें बहरिया टाउन का कसूर है, और दूसरे वो उसको इंटरनल फैक्टर कह लें, और एक आउटर फैक्टर जिसमें बैरियर टाउन का कसूर नहीं है। जी अब जिसमें बैरियर टाउन का कसूर है, फॉर एग्जांपल उसमें ये देख लेते हैं बैरियर टाउन के मैनेजमेंट का फ्रेंडली इन्वायरमेंट, या फ्रेंडली एक रिलेशन होना चाहिए, या इनकी पॉलिसीज, या बिजली के रेट बढ़ा दिए, यूटिलिटीज के रेट बढ़ा दिए, और फिर मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़ा देना, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को टाइट करना, चेक एंड बैलेंस ज्यादा करना, इवन किराएदार भी आना तो उनके लिए भी पूरी पूरी फैमिली को बुला के इंटरव्यू करना। तो वो बहुत सारे लोग इन चीजों को मुनासिब नहीं समझते। हालांकि अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आके हमारे रिहायशियों की फेवर में ही होती है, ठीक है। बिल्कुल लेकिन लोग इन पॉलिसीज को इतनी जल्दी, हमारी पाकिस्तानी अवाम में एक्सेप्टेंस भी तो नहीं है ना, बिल्कुल। तो इतनी जल्दी फिर इसको समझते भी नहीं। वैसे भी जो हालात चल रहे हैं उसकी परवरिश तो फिर आवाम पे ये सोचते हैं कि शायद हम पे मजीद बर्डन जी और डाल दिया गया। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही अगर मैं स्पोर्ट सिटी की बात करूं, अदनान भी स्पोर्ट सिटी 1 से 1.5 मंथ पहले हमने 190 तक हमने सेल किया। अच्छा, लेकिन आज एक ठीक 1-1.5 मंथ बाद अगर आप डिमांड चेक करें ऑफिशियल ग्रुप्स में, तो तकरीबन 215, 220, अच्छा, 225 एक इस तरह नब्बे से। एक नब्बे में जो आप कह रहे हैं ना आपने सेल किया, वो जो
पहले हमारी ट्रांजैक्शन की 2-4 महीने पहले, उसमें उमर भाई ऐसा हुआ कि उसमें अच्छी लोकेशन का इसमें मिल जाता था। ठीक है। अब ये है कि ऐसा कोई चांस डील या डेस्परेट सेलिंग 1.95 में भी हमने एक वीडियो अभी अपलोड की थी जी, जी। हमारे चैनल पे। उसके अंदर क्या हुआ था कि वहां पे यानी जो हमारे पास सेल के लिए आए विलास, और उसमें एक विला आया था जो सबसे कम कीमत था, कस्टमर को फौरन बेचना। अच्छा, वो भी मुझे अब आइडिया नहीं एग्जैक्टली वो बिक गया या भी है, जी। लेकिन उस पर व्यूअरशिप और कॉल्स भी बहुत अच्छी आई हैं। ठीक है। और 1.95 करोड़ में वो सेल के लिए आया हुआ था। उस पर हमने रेट भी ये लिख दिया कि ये चांस डील है, आप लोगों को कोई हिडन चार्जेस नहीं है। यानी वो कोई ऐसा था कि डायरेक्टली बहरिया टाउन से ओपन फॉर्म की शक्ल में मिलता था, जिसमें ट्रांसफर फी, टैक्स, कमीशन, मतलब ये मामला नहीं थे। ठीक है, हाँ। और अब जो रूटीन में जो प्राइस चल रही है वो आप ठीक कह रहे हैं कि 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 25, जी, जी। 2 करोड़ 30 लाख, मतलब इस तरह की चीजें ही चल रही हैं। ठीक तो अभी मार्केट में देखें ना, स्पोर्ट्स सिटी लवर काफी ज्यादा है, 350 स्क्वायर यार्ड का बिल्कुल। साइज है, बड़ा जबरदस्त असल size में है। देखो उसकी रीजन है क्यों वहां पे ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। 350 गज और फिर कवर्ड एरिया काफी अच्छा, 4 बेडरूम अकोमोडेशन, ग्रीन लॉन डबल है, जी, जी। बैक यार्ड जिस तरह से। अब पहले देखें लोग कशादा घरों में रहने के आदी थे और जी। कहते थे हमारी प्राइवेसी भी हो, और ग्रीन लॉन भी ऐसे नहीं कि बाहर सड़क के ऊपर, एक तो बाहर घर के सामने और एक बैक यार्ड में भी है। जी, जी। तो वो अब काफी अच्छी वो space आपका अपना सहन है, समझ लें कि वो कशादा टिपिकल जो घर मिलते हैं, अब ट्रेडिशनल होम्स को उन्होंने कॉपी करके ये आइडिया बनाया। तो अब उसके ऊपर डिमांड इस तरह से ज्यादा है कि लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया की जो प्राइस है ना, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, जी। अब ये समझ लो कॉस्ट के बस आपको वो घर मिल रहा है, प्लॉट फ्री है। प्लॉट फ्री। आज वो स्टेडियम के करीब भी है। अब स्टेडियम नाज़रीन ओपन होने दे, फिर देखिएगा कि यहाँ पे रेट्स किस तरह से बढ़ते हैं। और अभी मैं ये कह के वीडियो क्लोज कर रहा हूँ कि हमारे पास 125 गज के बहुत अच्छी प्राइस पे विलास अली ब्लॉक में, प्रेसिंग 15 है, 15B, 10 है, 10B। और इसी तरह से अगर आप जाते हैं प्रेसिंग 27 और 31 में 235 गज के जो बेंगलोर में मिल रहे हैं, वो काफी कम कीमतों में आए हुए हैं आज। यानी 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 28 लाख में भी यहाँ पे 235 गज वाले बेंगलोर में जी, हैं। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि स्क्रीन पर नाज़रीन उमर भाई का नंबर दिया हुआ है, और इसके अलावा भी हमारी टीम के हैं, लेकिन उमर भाई खासकर विलास को डील कर रहे हैं। आप लोग राब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से, और इंशाल्लाह अच्छी चांस डील्स लेने के लिए ये बेहतरीन वक्त चल रहा है। ठीक है, बाकी ईद के बाद बढ़ जाएंगे, अभी कम है, और रमजान में बढ़ जाएंगे, रमजान में फिर कम है, ये वाली सारी बातें हैं। रेट्स अभी से जो हैं वो है, ठीक है। ईद के बाद भी इसी तरह से चल रहे होंगे, बाकी इंक्रीमेंट आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह मिलता ही रहेगा। थैंक यू अदनान भाई। Thank you. डियर व्यूअर्स, अदनान मैंने आपने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस किया। अगर आप मजीद इसके बारे में कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।